नमस्कार, मैं हूं आरशी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। नैनीताल में स्थित एक ऐसा चमत्कारी स्थान है जहां पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस पवित्र जगह के दर्शन और नमन करने आते हैं। कहा जाता है कि भक्त यहां सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। कहां पर है ये स्थान और क्या है इस स्थान का महत्व, आइए जानते हैं। नैनीताल से 38 किलोमीटर दूर भवाली के रास्ते में कैंची धाम पड़ता है। बाबा नीम करौली ने इस स्थान पर 1964 में आश्रम बनाया था। इन्हीं बाबा नीम करौली को हनुमान जी का धरती पर दूसरा रूप कहा जाता है। वैसे बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। अपनी स्थापना के बाद से अब तक भव्य मंदिर का रूप ले चुकी कैंची धाम में माँ दुर्गा, वैष्णो देवी, हनुमान जी और राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। मंदिर में आज भी बाबा की निजी वस्तुएं, गद्दी, कंबल, छड़ी आज भी वैसे ही सुरक्षित है जैसे उनके जीवन में थी। पर्यटकों के लिए आज भी वो मुख्य दर्शन का केंद्र है। अलौकिक शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं बाबा नीम करौली। कहते हैं कि इस मंदिर के संस्थापक बाबा अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे, पर वे आडंबरों से दूर रहते थे। उनके माथे पर न त्रिपुंड लगा होता था, न गले में जनेऊ और न कंठमाला। उन्होंने देह पर साधुओं वाले वस्त्र भी कभी धारण नहीं किए। आश्रम में आने वाले भक्त जब उनके पैर छूने लगते थे तो वो कहते थे, पैर मंदिर में बैठे हनुमान बाबा के छुओ। कैंची धाम पर श्रद्धा रखने वाले भक्त देश विदेश में भी हैं। जैसे विदेशी भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्फर्ड, जिन्होंने मिरेकल ऑफ लाइफ नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी, जिसमें बाबा के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा की परम भक्त मानी जाती हैं। इसी स्थान से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ साल पहले फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी यहाँ आए थे। कैंची धाम यात्रा एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी की थी और बाबा के दिए सेब को उन्होंने एप्पल को कंपनी का लोगो बना दिया। हिमाचल में संकट मोचन हनुमान धाम। बाबा नीम करौली महाराज ने एक धाम नैनीताल जिले के कैंची में भी बनाया तो दूसरा हिमाचल में। 1962 में हिमाचल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा बजरंग बहादुर सिंह, जो भद्री रियासत के राजा थे, उन्होंने बाबा की इच्छा पर यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। 21 जून 1966 दिन मंगलवार को इसका शुभारंभ हुआ। इसको इतना अद्भुत बनाया गया कि शिमला आने वाले पर्यटक जाए बिना रह ही नहीं पाते। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की सीख हमें बचपन से मिलती आ रही है, पर हमारे समाज में आज भी कई जगह बेटी के जन्म पर कई लोगों को खुशी नहीं होती। ऐसे में ही एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी के गाजीपुर जिले में गंगा नदी में एक नवजात बच्ची बहते बक्से में मिली है। गंगा किनारे से ग्रामीणों को जब ये बक्सा मिला तो वो हैरान रह गए। बक्से के अंदर रोती हुई नवजात बच्ची मिली। आपको बताते चले कि बच्ची के साथ बक्से में देवी देवताओं की फोटो और उसी की कुंडली थी। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची का नाम गंगा बताया जा रहा है। बच्ची के बक्से में मिलने के बाद वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मासूम बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले गई है। बच्ची 21 दिन की बताई जा रही है। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नवजात कन्या गंगा का पालन पोषण और पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने मां गंगा की गोद में मिली 21 दिन की मासूम गंगा के पालन पोषण की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि नवजात का पालन चिल्ड्रन होम में सरकारी खर्चे पर अच्छे से किया जाए। जिला अधिकारी समेत संबंधित विभाग पूरी सहायता करे। वहीं सीएम ने नवजात को बचाने वाले नाविक को तत्काल सरकारी आवास समेत सरकारी सहायता देने के भी निर्देश दिए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। न्यूज प्लस 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।